हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी गैस को समतापीय रूप से उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है, फिर इसी गैस को पृथक रूप से रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाए, तब पहला विकल्प दिया गया है कि गैस को रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। और अगला विकल्प दिया गया है बच्चों, गैस को समतापीय प्रक्रिया अथवा रुद्धोष्म प्रक्रिया में ही समान कार्य करने की आवश्यकता होगी, अर्थात बच्चों दोनों में समान कार्य करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद बच्चों अगला विकल्प दिया गया है कि चाहे समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करें अथवा रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करें, किस प्रकरण में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी यह गैस की परमाणुकता पर निर्भर करेगा। उसके बाद बच्चों आखिरी विकल्प दिया गया है कि गैस को समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य की आवश्यकता करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए बच्चों सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं समतापीय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो बच्चों समतापीय प्रक्रिया में जो बच्चों पीवी बराबर होता है वो हमारा नियतांक होता है, जहां बच्चों पी जो है वो दाब है और वी जो है आयतन है। इसी प्रकार बच्चों जो हमारी रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है, रुद्धोष्म प्रक्रिया, बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रिया में पीवी की घात गामा बराबर नियतांक होता है। बच्चों ये जो गामा का मान होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो P बराबर होगा नियतांक भागे आयतन, और यहां से बच्चों अगर हम देखें तो ये P बराबर होगा नियतांक भागे आयतन V की घात गामा। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा समतापीय प्रक्रिया हो गया, ये हमारा रुद्धोष्म प्रक्रिया हो गया। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें इसका पीवी ग्राफ देखें बच्चों, तो पीवी ग्राफ किस प्रकार से होता है बच्चों। तो बच्चों पीवी ग्राफ में दो अक्ष इस प्रकार से होंगे, जिसमें हम एक अक्ष पर यहाँ पे बच्चों हम वी आयतन को प्रदर्शित कर लें और यहाँ पर हम पी अर्थात दाब को प्रदर्शित कर लें। तो ऐसे में बच्चों अगर हम देखें कोई हमारा समतापीय प्रक्रम देखें बच्चों इस प्रकार से, मान लीजिए ये हमारा समतापीय प्रक्रम है बच्चों, और समतापीय संपीड़न की प्रक्रिया अर्थात बच्चों इसमें आयतन जो है घट रहा है। पहले आयतन कुछ इतना मान रहा होगा, बाद में बच्चों इस अवस्था में पहुंच गया अर्थात आयतन का मान घट रहा है। बच्चों इसको अगर हम समतापीय मान लें, समतापीय प्रक्रम, तो बच्चों ये समतापीय प्रक्रम का इस प्रकार से अगर हम प्रक्रम को दिखाएं जिसमें आयतन घट रहा है, तो ये बच्चों आयतन दाब ग्राफ हो गया इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों अगर हम रुद्धोष्म प्रक्रम का ग्राफ दिखाएं, तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी बिंदु पर अगर हम किसी भी बिंदु यहाँ पे मान ले बच्चों, किसी भी आयतन के मान के लिए, किसी भी आयतन के मान के लिए बच्चों यहाँ पे अगर हम दाब का मान देखें तो नियतांक भागे बच्चों ये होता है v की घात गामा। तो बच्चों गामा का मान 1 से अधिक है, तो v की घात गामा का मान जो होगा बच्चों, v की घात गामा का मान अधिक होगा v से, क्योंकि बच्चों गामा का मान 1 से अधिक है। तो ऐसे में बच्चों अगर हम यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रिया में दाब का मान देखें तो ये समतापी प्रक्रिया वाले दाब के मान से कम होगा, क्योंकि बच्चों इसमें v की घात गामा से हम भाग दे रहे हैं अर्थात बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं। तो ये जो दाब का मान होगा, ये रुद्धोष्म प्रक्रिया वाला दाब का मान ये समतापी वाले दाब के मान से कम होगा। तो बच्चों दाब आयतन जो ग्राफ होगा उसमें समतापी जो प्रक्रिया होगी उसका दाब आयतन ग्राफ सदैव जो है, जो बच्चों रुद्धोष्म वाला ग्राफ होगा समतापी के दाब ग्राफ से सदैव नीचे रहेगा। बच्चों ये जो हमारा है ये रुद्धोष्म वाला ग्राफ हो गया, रुद्धोष्म प्रक्रम। बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम का जो ग्राफ होता है वो समतापीय प्रक्रम के ग्राफ से नीचे होता है। और बच्चों किया गया जो कार्य होता है किसी भी प्रक्रम के अंतर्गत, किया गया कार्य बराबर होता है, ये जो पीवी ग्राफ होता है बच्चों, पीवी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल। तो बच्चों पीवी ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है वही हमारा किया गया कार्य होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चलिए हम पीवी ग्राफ खींच लेते हैं। तो पीवी ग्राफ बच्चों ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा,
ये हमारा बच्चों आयतन हो गया, ये हमारा दाब पीवी हो गया। यहाँ पे बच्चों कोई एक अवस्था हो गई, इसमें कहा जा रहा है आधे आयतन तक, तो यहाँ पे बच्चों आयतन V रहा होगा, उसके बाद ये आयतन V/2 रह गया, और इस प्रकार से बच्चों मान लेते हैं ये समतापी प्रक्रम द्वारा इस प्रकार से किया जा रहा है बच्चों। ये हमारा समतापी प्रक्रम द्वारा इसको जो है संपीड़ित किया जा रहा है बच्चों इस अवस्था तक। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि आधे आयतन तक इसी गैस को बच्चों है रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा किया जाएगा। तो बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम जो है इसका ग्राफ जो है ये इससे नीचे बनेगा बच्चों, तो ये हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया। बच्चों किया गया जो कार्य होता है, तो यहाँ देख ले, जो किया गया कार्य होता है बच्चों वो, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, किया गया कार्य जो है वो पीवी ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो समतापी जो प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य है, समतापी प्रक्रम द्वारा या उसके अंतर्गत किया गया कार्य जो है कार्य, बच्चों ये समतापी प्रक्रम द्वारा जो किया गया कार्य है वो ये पूरा क्षेत्रफल होगा बच्चों, इस ग्राफ के अंतर्गत जो भी क्षेत्रफल है इस प्रकार से। और बच्चों अगर हम रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा कार्य देखें बच्चों, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा जो अगर हम संपीड़न करें तो जो किया गया कार्य होगा रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम में जो किया गया कार्य होगा हमारा वो बच्चों इतना होगा, ये हमारा रुद्धोष्म का ग्राफ है तो इसके अंतर्गत ये किया गया कार्य इतना होगा केवल बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये जो है समतापी प्रक्रम वाला क्षेत्रफल अधिक है क्योंकि इसका ग्राफ ऊपर है, तो ये किया गया कार्य जो है समतापी प्रक्रम द्वारा वो क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो ये कार्य अधिक होगा बच्चों। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो समतापीय प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य का मान अधिक होगा रुद्धोष्म प्रक्रम से। तुम्हारा विकल्प देखते हैं कौन सा सही होगा बच्चों, तो यहाँ पे दिया गया है कि गैस को समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीड़ित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो बच्चों हमारा विकल्प डी सही हुआ, जो विकल्प डी है बच्चों वो सही है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।